हमारी आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे एक एलियन ने प्रेग्नेंट कर दिया था। तो अब उस लड़की के साथ क्या होता है और क्या होता है उसके बेबी के साथ, ये सब कुछ हम जानेंगे हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत एक साइंस लैब से होती है, जहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट रिप्ली नाम की एक औरत को वापस से जिंदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। असल में रिप्ली 200 साल पहले एलियन से लड़ते हुए मारी गई थी, और आज यूएस एंड ओरिगा के साइंटिस्ट 200 साल बाद एक सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट के लिए उसका क्लोन तैयार कर रहे थे। उन लोगों ने रिप्ली का ब्लड कलेक्ट किया था और उसकी मदद से 8 बार फेलियर होने के बाद उनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक बॉडी ग्रो होने लग गई। अब यहाँ पर जैसे ही वो बॉडी पूरी तरह से प्रिपेयर हुई, उन लोगों ने उसका वूम्ब खोलकर उसका ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब रिप्ली मरी थी तो उसके पहले उसे एक एलियन ने प्रेग्नेंट कर दिया था। अब यहाँ पर डॉक्टर व्रेन और डॉक्टर गिमेडियन ये देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि रिप्ली के अंदर अब भी एक बेबी एलियन था, और वो भी बिल्कुल रिप्ली की तरह ही क्लोन होकर वापस से जिंदा हो गया था। इस वजह से वो उसे एक कैप्सूल में रखकर फर्दर स्टडी के लिए रख देते हैं। रिप्ली पर एक्सपेरिमेंट्स चल ही रहे होते हैं कि तभी एक दिन रिप्ली एक डॉक्टर का हाथ पकड़ लेती है और उसे जोर से बेहोश करने की कोशिश करती है। पर उसी वक्त उस डॉक्टर के बाकी के साथी रिप्ली को ही बेहोश कर देते हैं। अब यहाँ पर रिप्ली की 3 दिन बाद नींद खुलती है और वो देखती है कि वो एक कुकून के अंदर है और उसके हाथ पर 8 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर डॉक्टर्स उसके ऊपर तरह तरह के टेस्ट करते हैं, और वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि रिप्ली बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। उसका दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह बढ़ रहा था। उसके ऊपर जो जो भी टेस्ट किए जा रहे थे, धीरे धीरे रिप्ली उन सभी चीजों को अपने अंदर लेती जा रही थी। यहाँ तक कि उसकी बॉडी पर जो ऑपरेशन का स्कार था वो भी अब बहुत छोटा हो चला था। यहाँ पर इसी दौरान एक साइंटिस्ट रिप्ली के ज्यादा नजदीक आता है, तो वो उसे जोर से पकड़ लेती है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि रिप्ली के पास सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन के साथ साथ सुपर स्ट्रेंथ भी आ चुकी थी। यहाँ पर डॉक्टरों का ऐसा मानना था कि रिप्ली का ये सुपर ब्रेन उसके एक एलियन इंटरेक्शन की वजह से हुआ है, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन में इस तरह की चीजें होना पॉसिबल नहीं था। इतना फास्ट लर्निंग, इतना फास्ट ग्रोइंग ब्रेन, ये सब कुछ ह्यूमन पॉसिबिलिटीज के बहुत ही ज्यादा बाहर था। तभी कुछ टेस्ट करने के लिए रिप्ली को एक छोटी बच्ची की फोटो दिखाई जाती है, जिसे देखकर रिप्ली अचानक से जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसे अपनी उस मरी हुई बेटी की याद आ गई थी जिसे उसने अपने मिशन के दौरान खो दिया था। ये सब कुछ देखकर जनरल पेरेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसे क्लोन्स चाहिए थे जो उसके इशारों पर नाचे, ना कि अपना दिमाग लगाए। इस वजह से वो साइंटिस्ट से कहता है कि अगर रिप्ली ने कुछ भी किया तो मैं उसे मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। अब यहाँ पर ये लोग अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट की ग्रोथ चेक करते हैं, और ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था उस एलियन का जो कि रिप्ली की बॉडी में से निकला था। असल में ये एलियन एक क्वीन एलियन थी, जो कि बहुत ही जल्दी ग्रो कर रही थी, और अब वो कुछ ही टाइम में एग्स ले करने वाली थी। अब यहाँ पर गेडिमन और रेन जो साइंटिस्ट थे, वो सभी रिप्ली के साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं, और वो लोग रिप्ली को बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने उसके ब्लड से उसे वापस से जिंदा किया है, और वो लोग उसे उसकी बॉडी से निकले हुए एलियन के बारे में भी बताते हैं। अब यहाँ पर ये सब सुनकर रिप्ली उनसे कहती है कि वो एलियन कोई छोटा मोटा एलियन नहीं है, बल्कि वो क्वीन है, और इसलिए सभी को बहुत ध्यान से रहना चाहिए, वरना सभी मारे जाएंगे। पर वो लोग उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि रेन उसका मजाक भी उड़ाता है, और उसके बाद ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है। कुछ टाइम बाद मिलिट्री बेस पर द बेटी नाम की एक शिप आती है, जिसमें कुछ मर्सिनरीज होते हैं, और उन्हीं में से जॉनर नाम का एक लड़का होता है, जिसे कि चाकुओं से खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। अब यहाँ पर मिलिट्री के सभी ऑफिशियल्स उन लोगों को चेक करते हैं, और ये बात सामने आती है कि उनमें से एक भी व्यक्ति के पास कोई वेपन्स नहीं है। तभी उनका लीडर एल्जिन बाहर आता है, और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि असल में इन लोगों को कमांडर पेरेस ने ही हायर किया है, मासूम लोगों को पकड़कर लाने के लिए, ताकि वो उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सके। अब यहाँ पर जब एल्जिन कमांडर पेरेस से बात करता है, तो वो 2-3 दिन तक अपने और अपने क्रू मेंबर्स के रुकने के लिए परमिशन मांगते हैं, जिस पर कमांडर पेरेस कहते हैं कि जब तक वो लोग लैब से दूर रहेंगे उसने कोई दिक्कत नहीं है अगर वो लोग आ रहे हैं तो। खैर, अब
उन सभी लोगों को जिन्हें वो पकड़ कर लाए थे, उन्हें बेहोशी की हालत में एलियंस के सामने रखा जाता है, ताकि वो एलियंस उनके अंदर जाकर रिप्ली के बच्चे की तरह ही और बच्चे पैदा कर सके। वहीं दूसरी तरफ रिप्ली बास्केटबॉल खेल रही होती है, और वो अब इस गेम में बहुत ही ज्यादा माहिर थी, क्योंकि उसकी सुपर स्पीड और सुपर स्ट्रेंथ से वो किसी भी चीज को बड़ी ही आसानी से कर लेती थी। तभी वहां पर एल्जिन के क्रू मेंबर्स आ जाते हैं और वो लोग रिप्ली के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, पर रिप्ली इतनी ज्यादा तेज थी कि वो उन लोगों को बॉल को टच तक नहीं करने देती है। ये सब कुछ देखकर एल्जिन के क्रू मेंबर्स थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, और वो लोग रिप्ली के साथ झगड़ा करके उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, पर रिप्ली उन सभी से बचकर दूर चली जाती है। तभी अचानक से क्रिस्टिन उसकी नाक पर बहुत तेज अटैक करता है, जिससे उसे थोड़ा ब्लड तो निकलता है, पर उससे ज्यादा और उसे कुछ नहीं होता है। तभी वहां पर डॉक्टर्स आ जाते हैं और वो रिप्ली को अपने साथ लेकर जाने के लिए आए थे। जाते वक्त रिप्ली अपनी नोज का कुछ ब्लड हटा करके जमीन पर फेंकती है, और उसी वक्त जमीन का जो मेटल होता है वो पिघल जाता है, जिसका मतलब था कि रिप्ली का ब्लड अब एसिड बन चुका था। और ये चीज उसके और एलियंस के बीच में कॉमन थी, यानी कि एलियंस का ब्लड भी एसिड था। अब यहाँ पर जब रात में सभी लोग सोने चले जाते हैं, तभी एल्जिन की टीम की एक क्रू मेंबर जिसका नाम कैल था, वो रिप्ली के सेल के बाहर आती है, और वो चुपके से जब रिप्ली सो रही होती है तो उसके पास चली जाती है। वो रिप्ली की बॉडी को ध्यान से देखती है और उसे समझ में आ जाता है कि रिप्ली के अंदर का जो एलियन था उसे वहां से हटा दिया गया है। तभी अचानक से रिप्ली जग जाती है, और अब कैल उसे सभी एलियंस को मारने में उसकी मदद लेने के लिए पूछती है। पर ये सब सुनकर रिप्ली कहती है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। अब यहाँ रिप्ली के रूम से बाहर जाते वक्त कैल को रेन और उसके सोल्जर्स पकड़ लेते हैं, और वो लोग उससे डिमांड करते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी अचानक से एल्जिन और उसके सोल्जर्स भी वहां पर आ जाते हैं, और अब वो लोग रेन को देख करके ओपन फायर कर देते हैं, और कुछ ही मिनटों में वो सारे साइंटिस्ट को मार डालते हैं। अब यहाँ पर एल्जिन वो कैल से पूछता है कि आखिर असल में वो कौन है, जिस पर कैल बताती है कि असल में वो एक अंडरकवर एजेंट है, और वो यहाँ पर इन डॉक्टर्स को रोकने आई है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर मासूम लोगों को पकड़कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ सेल में काम कर रहा गेडीमन ये बात समझ जाता है कि जरूर रेन के साथ कुछ हुआ है। इस वजह से वो सारी सिक्योरिटी को वहां पर जाने के लिए कहता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए लैब में रखे हुए बाकी एलियंस जमीन में होल करने में कामयाब हो जाते हैं, और इसी के साथ साथ अब वो लोग लैब में आजादी से घूमने लगते हैं। ये सब कुछ रिप्ली अपने सुपर सेंसेस की वजह से सेंस कर लेती है, और तभी रेन को भी इस बारे में पता चल जाता है। और जैसे ही रेन उनके बनाए हुए होल के पास जाता है, एलियंस उसे भी किडनैप कर लेते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे एलियंस ह्यूमंस को उसी तरीकों से मार रहे थे जैसे कि वो उन्हें मारते थे, यानी कि फ्रीजिंग गैस के थ्रू और बाकी के मेथड्स के थ्रू, क्योंकि उनकी मेमोरी पावर बहुत ज्यादा अच्छी थी। खैर, अब यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा चुके होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे एलियंस उन्हें मार रहे थे। अब यहाँ पर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब होती जा रही थी कि पेरेस और उसके सोल्जर्स भी भाग रहे थे। कुछ सोल्जर्स जो पहले पॉड में थे वो भागने में वहां से कामयाब हो जाते हैं, पर जब वो लोग दूसरे पॉड से भागने की कोशिश करते हैं तो एलियन उस पर अपना कंट्रोल कर लेता है। इसी बीच कमांडर पेरेस भी ये नहीं चाहता था कि उसके सोल्जर्स वहां से भागें। इस वजह से वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक एक एलियन आकर उसे भी मार डालता है। अब यहाँ पर एलियंस रिप्ली के पास भी पहुंच चुके थे, और वो लोग उसके सेल में आने की कोशिश कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर रिप्ली वहां से भागने की कोशिश करती है, और क्योंकि वो जानती थी कि उसका ब्लड एसिड है, इस वजह से वो उसका यूज करके वहां लगे सिस्टम में शॉर्ट सर्किट कर देती है, और उसके बाद वो बहुत ही चालाकी से वहां से भाग जाती है। अब यहाँ पर एल्जिन और उसके लोग अपनी शिप पर वापस जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी रास्ते में एल्जिन को उसके एक क्रू मेंबर की गन दिखाई देती है। इस वजह से वो अपने ग्रुप को दो हिस्सों में बंट जाने के लिए कहता है। वहां पर उसके सोल्जर की सिर्फ गन पड़ी हुई थी, जो कि काफी अजीब था, क्योंकि कोई अपनी गन छोड़कर तो नहीं भाग जाएगा, और उसका सोल्जर उसे कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था। असल में उसके सोल्जर पर एलियन ने अटैक कर दिया था, और उसके एसिडिक ब्लड की वजह से वो पूरा का पूरा पिघल चुका था। और जैसे-जैसे एल्जिन उसकी गन की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक से एक एलियन उसके पैरों से उसे खींच लेता है, और उसकी तुरंत ही वहीं पर मौत हो जाती है।
उसके क्रू मेंबर्स उसे बचाने के लिए आते हैं, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और एल्जिन पहले ही मर चुका था। तभी अचानक से अब एलियन बाकी के क्रू मेंबर्स पर भी अटैक करने की कोशिश करता है और वो लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके पीछे का दरवाजा बंद था, यानी कि वो लोग अब वहां से नहीं भाग सकते थे। तभी अचानक से रिप्ली वहां कहीं से बाहर आती है और वो उस एलियन को मार देती है। अब यहाँ पर वो सारे मर्सिनरीज रेन से पूछते हैं कि आखिर उस स्टेशन पर कितने एलियंस हैं, जिस पर वो बताता है कि वहां पर टोटल 12 एलियंस हैं। इसलिए वो लोग दो टीम्स में बढ़ जाते हैं ताकि वो रिप्ली की मदद से उन एलियंस को मार सके, क्योंकि अब यही लास्ट ऑप्शन था। कैल हालांकि इस बात से अग्री नहीं थी और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, पर उसकी बात को इग्नोर करके सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी अचानक से रिप्ली कहती है कि वो महसूस कर पा रही है कि वो स्टेशन चल रहा है। असल में ये पूरा स्टेशन स्पेस में था, जहां पर उसे बताया जाता है कि हाँ, यहाँ पर इमरजेंसी की कंडीशन में स्टेशन ऑटो पायलट पे किक हो जाता है और इस वजह से अब ये अर्थ की तरफ जा रहा है। पर ये सब कुछ सुनकर कोई भी खुश नहीं होता, क्योंकि अर्थ अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। इस वजह से कोई भी वहां पर नहीं जाना चाहता था, यानी कि उनका आखिरी ऑप्शन था मर्सनरीज की शिप द बेटी पर जाना। अब यहाँ पर बाकी एलियन क्रिएचर्स को ढूंढते वक्त रिप्ली को एक दूसरी हिडन लैब मिलती है, जहाँ पर वो देखती है कि बहुत सारे दूसरे टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स रखे हुए थे, जिसमें से 1 to 6 नंबर के सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल थे और वो बहुत ही भयानक क्रिएचर्स में बदल चुके थे। सातवां एक्सपेरिमेंट जिस पर किया गया था, वो लड़की अब भी जिंदा थी, पर वो पूरी तरह से वेंटिलेटर्स और ट्यूब पर थी। और असल में ये वही 7 एक्सपेरिमेंट्स थे जो रिप्ली से पहले किए गए थे। यानी कि अगर रिप्ली पर भी वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होता तो वो उन्हीं लोगों में से एक होती। रिप्ली को देखकर नंबर 7 रिप्ली से हेल्प मांगती है। इस वजह से रिप्ली उसे और उस पूरे लैब को ही जला देती है, क्योंकि इसके अलावा वो उसके लिए और कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब यहाँ पर वो नेक्स्ट उस कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पर उन लोगों को रखा गया था, जिन्हें की द बेटी शिप के लोग अपने साथ लाए थे। अब यहाँ पर उन्हें लगता है कि वो सारे के सारे लोग मर चुके हैं, बट तभी परवेज नाम का एक आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसे देखकर रिप्ली कहती है कि इसके अंदर एक एलियन अभी है, यानी कि उसको अपने साथ लेकर जाना खतरे से खाली नहीं है। पर कैल कहती है कि हम इसे क्रायोस्टैसिस सर्जरी के लिए बाद में रख सकते हैं, इस वजह से हमें इसे यहीं मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अब उसकी बात भी ठीक थी, इस वजह से टीम उसे भी लेकर आगे अपना काम कंटिन्यू करती है। अब यहाँ पर उन्हें द बेटी तक पहुंचने के लिए जो अगला रूम पार करना था, वो था एक लैब। पर वो लैब पूरी तरह से पानी से घिर रहा था, क्योंकि उस वक्त इमरजेंसी स्प्रिंकलर्स काम कर रहे थे। धीरे धीरे जैसे तैसे वो लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, पर अब आगे पानी और भी ज्यादा गहरा था, यानी कि अब उन्हें तैर कर आगे जाना होगा। वो सभी लोग अपनी सांस पूरी भरते हैं और अंडर वाटर स्विम करते हुए दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। पर तभी अचानक से दो एलियंस उनका पीछे आने लगते हैं। जॉनर उनमें से एक एलियन को तो तुरंत ही गन से मार देता है, पर वो दूसरा एलियन अपने साथ एक मर्सरी लड़की को ले जाता है। जब तक वो एलियन उस लड़की को खाने में बिजी हो जाता है, तब तक ग्रुप के बाकी के लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। पर दूसरी तरफ का सरफेस एक बहुत बड़ी सी मेम्ब्रेन से कवर्ड है, यानी कि वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे। पर तभी रिप्ली एक बार फिर अपनी सुपर स्ट्रेंथ दिखाते हुए उस मेम्ब्रेन को तोड़ देती है और वो लोग फाइनली वापस से एक सरफेस पर आ जाते हैं जहां वो सांस ले सकते थे। पर यहाँ पर एक दूसरा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस रूम में थे एलियन के एग्स। तभी अचानक से एक छोटा एलियन का बच्चा रिप्ली के फेस पर अटैक कर देता है और उसे पानी में अंदर ले जाता है। अब यहाँ पर जब रिप्ली उससे लड़ रही होती है, तब बाकी के लोग भी ग्रेनेड का इस्तेमाल करके बाकी एलियन एक्स को मार डालते हैं और इसी के साथ साथ अब वो लोग वहां से ऊपर लगी एक सीढ़ी की तरफ चढ़ने लगते हैं। तभी रेन कैल से उसकी गन मांगता है ताकि वो ऊपर का दरवाजा खोल सके, पर वो उस दरवाजे को खोलने की जगह कैल को ही शूट करके पानी में गिरा देता है। अब यहाँ पर बाकी के लोग कैल से गन छीन कर दरवाजा खोलकर उस पार चले जाते हैं। पर तभी वो एलियन जो पहले उस मर्सनरी को ले गया था, वो उनके पीछे आने लगता है और अब वो भी सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ गया था। पर यहाँ पर कैल हार नहीं मानती है और जब वो सभी लोग दरवाजे के उस पार पहुंचते हैं, तब वो उनका वहीं पर वेट कर रही होती है। अब यहाँ पर रिप्ली कैल के जख्म को चेक करती है। अब यहाँ पर एक और बड़ा सच सामने आता है। असल में कैल एक एंड्रॉइड थी, यानी कि वो एक रोबोट थी
और उसे इतनी ज़्यादा बखूबी से बनाया गया था कि कोई भी अंतर नहीं बता सकता था कि वो एक इंसान है या फिर एक रोबोट। ये सब कुछ जानने के बाद रिप्ली कैल को उसकी शिप के सिस्टम से कनेक्ट करती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो एक रोबोट है। अब यहाँ पर जब कैल सिस्टम से कनेक्ट हो जाती है तो वो रिप्ली को बताती है कि वो स्टेशन असल में अर्थ पर जा रहा है, पर उस शिप में जो भी एलियंस प्रेजेंट हैं, अगर वो पृथ्वी पर पहुंच गए तो वो बचे हुए सभी ह्यूमंस को मार देंगे। अब यहाँ पर कैल रिप्ली से कहती है कि सिस्टम में इतनी भी एनर्जी नहीं है कि कैल उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सके, जिस पर रिप्ली उसे कहती है कि उसे सिस्टम को ऑटो डिस्ट्रक्शन पर डाल देना चाहिए, क्योंकि यही सही होगा। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर बाकी के सभी लोग एक बार फिर से बेड्डी की तरफ बढ़ रहे थे, पर तभी अचानक से नीचे का एक दरवाजा खुलता है और एक एलियन रिप्ली को ले जाता है। पर वो लोग उसे हर्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था कि कहीं न कहीं रिप्ली उन्हीं लोगों में से एक है। इस वजह से वो उसे अपने नेस्ट के पास ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब भी बाकी के लोग शिप पर बढ़ रहे होते हैं। पर तभी अचानक से परवेश और उसके अंदर का क्रिएचर बाकी लोगों पर अटैक करने लगता है। इस वजह से सभी मिलकर उसे वहीं मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब रिप्ली उस क्वीन मदर एलियन क्रिएचर के नेस्ट पर पहुंचती है तो वो वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उस एलियन क्वीन ने बहुत सारे ह्यूमंस को हॉस्टेज ले रखा था और अब वो ह्यूमंस की तरह ही अपने बच्चों को जन्म दे रही थी। यानी कि उसके बच्चे आधे एलियंस और आधे ह्यूमंस हों, इस तरह की वो कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर जो भी नेक्स्ट बच्चा उसका पैदा हो रहा था वो पुरानी क्वीन को मारकर खुद को क्वीन मान ले रहा था। और यहाँ पर जो प्रेजेंट क्वीन थी वो रिपी से कहती है कि मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। यानी कि वो एलियंस धीरे धीरे पृथ्वी पर रूल करने जैसा काम कर रहे थे। तभी अचानक से एक ह्यूमन वहां पर जोर जोर से बात करने लगता है, जो देखकर क्वीन एलियन उस पर अटैक करने के लिए जाती है। ये मौका देखकर रीपी तुरंत वहां से बेटी की तरफ भागने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती थी कि सभी लोग वहीं गए हैं। अब यहाँ पर जैसे ही द बेटी वहां से जाने वाली थी, रिपली एंड टाइम पर उस पर चढ़ आती है और फाइनली अब वो बाकी सभी के साथ रीयूनाइट हो जाती है। पर यहाँ पर कैल देखती है कि गेट अभी भी थोड़ा खुला रह गया है। इस वजह से जब वो उसे बंद करने के लिए जाती है तो वहां पर एक एलियन क्रिएचर भी घुस आया था। अब यहाँ पर वो एलियन क्रिएचर कैल पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर कुछ टाइम बाद रिप्ली को ऐसा लगता है कि कैल को काफी ज्यादा वक्त लग रहा है दरवाजा बंद करने के लिए, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए जाती है। और जैसे ही वो उस एलियन क्रिएचर को वहां पर देखती है, वो एक मदर की तरह उसकी केयर करने लग जाती है और वो एलियन क्रिएचर भी उससे रिपेल नहीं करता है। खैर अब वहां पर रिप्ली बड़ी चालाकी से अपने ब्लड, जो कि एक एसिड था, उससे विंडो में एक होल कर देती है। और जैसे ही विंडो में होल होता है, प्रेशर वहां का कम होने की वजह से वो एलियन क्रिएचर उस विंडो से खींचकर बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब वो मिलिट्री स्टेशन फाइनली पृथ्वी पर जाता है और एक बड़े ब्लास्ट के साथ पूरा स्टेशन सभी एलियंस को मारते हुए पृथ्वी पर क्रैश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ द बेटी फाइनली बहुत ही आराम से अर्थ पर लैंड कर जाती है और यहाँ पर अब रिप्ली और कैल एक दूसरे की तरफ देखकर ये सोच रहे होते हैं कि अब आखिर आगे उन्हें क्या करना है। और इस तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हमने सिर्फ इसी तरह की मूवीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो गो एंड वॉच देम। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग अस।